हेलो दोस्तों, ब्रिटानिया का शेयर लगातार नीचे जा रहा है। दोस्तों यहां क्या हो रहा है उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बिजनेस को लेकर फंडामेंटल्स हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डेटा लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट नंबर्स लेकर आए हैं ब्रिटानिया को लेकर। दोस्तों मुझे उम्मीद है हर बार की तरह आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, लेकिन सबसे पहले शेयर प्राइस देख सकते हैं आप। अभी 3,200 रुपए का है ब्रिटानिया का, और 6 महीनों का ये मैं डेटा लाया हूं, और 6 महीनों में आप देखिए शेयर प्राइस लगभग 22% गिरा है। और इसी को हम बेंचमार्क जो निफ्टी है उसके साथ कंपेयर करें तो बेंचमार्क देखिए 4.3% गिरी है। बेंचमार्क तो गिरा है, कोई बात नहीं है, लेकिन ब्रिटानिया का शेयर और ज्यादा गिरा है। बड़ा डाइवर्जेंस है ब्रिटानिया के परफॉर्मेंस पर और बेंचमार्क जो निफ्टी है उसके परफॉर्मेंस। यही वीडियो अगर मैं 6 महीने पहले लगभग इसी समय बना रहा होता तो शेयर प्राइस 4,100 रुपए के आसपास था, जो अभी 900 पॉइंट नीचे गिरा है और शेयर प्राइस 3,200 में पहुंच गया। तो यहां हो क्या रहा है? क्या सेल्स कर पा रही है? क्या बिजनेस कर पा रही है? क्या ग्रोथ कर पा रही है? तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेटा आपको मैं सेल्स का डेटा दिखाता हूं। आप देखिए 3,531 करोड़ का सेल्स ब्रिटानिया ने किया हुआ है। और यही हम कंपेयर करते हैं Q3 अक्टूबर से दिसंबर 2020 में, तो 3,106 करोड़ का सेल्स था। तो सेल्स तो यहां पर लगभग 14% इंक्रीज हुए हैं। इनफैक्ट ये प्री कोविड लेवल से ज्यादा का डेटा, ये प्री कोविड का पूरा साल है, आप देख सकते हैं। तो उस समय में 2,936 करोड़ का यहां पर सेल्स था, तो उसके हिसाब से भी सेल्स यहां पर इंक्रीज हुए हैं। तो सेल्स तो बढ़ रहे हैं, सेल्स तो हमको पता चल रहा है 14% बढ़ा है, लेकिन सेल्स बढ़ रहा है और प्रॉफिट जो है वो बढ़ नहीं रहा है। प्रॉफिट इनफैक्ट कम हो रहा है। तो ऐसा क्यों होगा? तो यहां पर हमको समझना पड़ेगा मार्जिन्स का कॉन्सेप्ट, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स का कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। ये देखिए, आप यहां पर देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 2020-21 में 14.5% का जो मार्जिन्स थे वही घट के 11% हो गए। जो ऑपरेशन से जो मार्जिन थे 17.9% थे वो घट के 14.4% हो गए। तो दोस्तों ब्रिटानिया एक अच्छा खासा एक एक रिटर्न देने वाला स्टॉक रहा है पिछले कुछ सालों में। आप देख सकते हैं 2012-13 में सिर्फ 4% का उनका मार्जिन था। मतलब 100 रुपए का सोच सकते हैं बिस्किट वगैरह वो बेच रहे हैं तो सिर्फ 4 रुपया प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन 2018-19 या मैं कहूं 19-20 आते आते, मतलब जो कोविड वाला साल से पहले आते आते, ये 12% तक मार्जिन चला गया, जो कि इंक्रीज है। और चूंकि मार्जिन बढ़ा तो मार्केट ने भी उसको बहुत पसंद किया। आपने देखा होगा किस हिसाब से ब्रिटानिया का शेयर प्राइस भी पिछले कुछ सालों में उसने रिटर्न दिया है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन फिर से अभी मार्जिन में कंप्रेशन आ गया है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको लर्निंग मिल रही है, आप कुछ सीख रहे हैं। और दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप कैरियर की शुरुआत करने हैं, अगर आप और ज्यादा सीखना चाहते हैं फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, तो सीखो की जो वेबसाइट है इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां पर अलग अलग फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेस हैं, इनफैक्ट क्लासेस हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है वो क्लासेस लेते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को लेकर, फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर, इनफैक्ट मैंने भी कुछ क्लासेस ली हुई है, मैं भी कुछ क्लासेस प्लान कर रहा हूँ मार्च के महीने में। तो ये सब क्लासेस हैं, और इनफैक्ट आप ये मेंबरशिप ले सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा सीखना है, आपको फाइनेंस को लेकर और ज़्यादा लर्निंग करनी है दोस्तों। तो इनफैक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, और वहाँ पर कूपन कोड भी है जहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं ब्रिटानिया को लेकर कि यहाँ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जो ग्लोबल जो कॉमोडिटी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। शुगर के प्राइसेस, व्हीट के प्राइसेस, क्रूड के प्राइसेस सब बढ़ रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं जैसे फ्लावर है, फ्लावर 2% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। पाम ऑयल के प्राइसेस पूरे साल में, मतलब Q3 में आते आते 45% इंक्रीज हो गए। मतलब 2020 के एंड में 100 रुपए प्राइस था तो 145 रुपया हो गया, मतलब 45% प्राइसेस बढ़ गए। शुगर के प्राइसेस बढ़े, दूध के प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस बढ़े हैं। इंडस्ट्रियल फ्यूल के बढ़े हैं, लेमिनेट्स के 21% बढ़े हैं, बॉक्सेस के 39%, डीजल के 24%। तो प्राइसेस बढ़े हैं, और इन सब प्राइस बढ़ने के कारण से प्रेशर कहां पर आया है? मार्जिन पर आया है। क्योंकि एक जब बिस्किट बनता है, सोचिए, तो इन सब की भूमिका है, लेमिनेट्स की भी भूमिका है, बॉक्सेस की भी जरूरत है, और यहां तक कि शुगर, फ्लावर सब की जरूरत है, और उन सब के प्राइसेस बढ़े हैं। तो एक लेवल तक कंपनी जो है अपने प्राइस राइज कर सकती है। तो कंपनी जनरली क्या करती है? प्राइस हाइक करती है। तो उन्होंने किया भी होगा।
अगर आप यूज करते हैं ब्रिटानिया के अलग अलग ब्रांड्स तो आपने भी देखा होगा कि प्राइस हाइक थोड़ा हुआ है, और कभी कभी इंडिया में थोड़ा सा प्राइस, जैसे प्राइस पॉइंट है 5 रुपए 10 रुपए जैसे, तो 10 से 11 थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो कंपनियां क्या करती है, ग्राम रिडक्शन कर देती है, तो कुछ एक्स ग्राम था तो एक्स माइनस समथिंग ग्राम हो गया, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो फिलहाल Q3 के हमने डेटा देखे, और हमने एक पॉजिटिव चीज जरूर देखी है कि ब्रिटानिया मार्केट शेयर गेन कर रहा है, मतलब ब्रिटानिया जो बिस्किट मार्केट है वहां पर अच्छा कर रहा है, लेकिन यहां पर मार्जिन का प्रेशर है, और अब और ज्यादा प्रेशर आ सकता है क्योंकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज है। हम रोज सुन रहे हैं क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, व्हीट के प्राइसेस बढ़ गए हैं, दूध के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो इन सब के कारण और भी प्रेशर आ सकता है, और वो Q4 में एक्सपेक्टेड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी देखने की जब Q4 के रिजल्ट्स आएंगे ब्रिटानिया के। तो यहां पर दो थिंकिंग हो सकती है। एक इन्वेस्टर ऐसा सोच सकते हैं जो कॉन्ट्रा सोच सकते हैं कि ठीक है, अब हमको पता है खराब हो रहा है, खराब माहौल से हम गुजर रहे हैं, अगले कुछ महीने चीजें खराब भी रह सकती है, लेकिन बाद में तो एक मार्केट लीडर कंपनी है, बाद में तो कंपनी एकदम अच्छा कर सकती है। तो एक कॉन्ट्रा थॉट भी एक इन्वेस्टर का वर्ग रख सकता है, और एक और इन्वेस्टर का वर्ग जो है वो ऐसा भी सोच सकता है कि नहीं, चीजें अभी भी सामान्य नहीं है, वोलाटाइल है, ऊपर नीचे है, मुझे वेट करना चाहिए, मुझे चीजों को देखना चाहिए। तो आप किस कैंप में हैं? क्या आप कॉन्ट्रा सोच रहे हैं, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको यहां पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन में रहना चाहिए? तो मुझे अपने थॉट्स जरूर बताइए दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोस्तों मैंने सीखो की जो अपस्किलिंग जो है उसके बारे में मैंने लिंक शेयर की हुई है, आप वहां पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।